नमस्कार दोस्तों। पीएमएफ पोर्टल से भुगतान करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस राशि के लिए आप भुगतान कर रहे हैं उसका कंपोनेंट कोड क्या है। जैसे चाहे कार्यक्रम पीटीएम का आयोजन हम कर रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों एवं एसएमसी बैठक का आयोजन कर रहे हैं, ब्लूटूथ स्पीकर खरीद रहे हैं, तो जो इन चीज़ों को हम लोग खरीदना है तो हम इन पर कंपोनेंट कोड क्या सिलेक्ट करें, उससे लेकर के संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते रहिए और समझते चलें। इस पर हम देखते हैं विभिन्न मद और उसकी धनराशियाँ क्या हैं। कंपोजिट ग्रांट छात्र संख्या के आधार पर किसी विद्यालय में 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 तक आई हुई है। इसके अलावा धनराशि जो आई है वो पीटीएम बैठक के लिए 500 रुपये, चाहे कार्यक्रम के लिए 2700 रुपये, जिसमें 2500 रुपये का आपको सामान खरीदना है, 200 रुपये बैठक व्यवस्था में खर्च करने हैं। इसी प्रकार से ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के लिए भी मद आया हुआ है। 1,001 स्पीकर के हिसाब से 2 स्पीकर खरीदने हैं और एक बैठक एसएमसी की 200 रुपये उसमें खर्च करने हैं। तो देखिए कंपोजिट ग्रांट का जो ये आदेश है इसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कंपोजिट ग्रांट आदेश पर आपको सब कुछ स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको क्या क्या खरीदना है, किस किस चीज़ को खरीदना है। 50,000 जिसको आवंटन हुआ उस स्कूल को क्या खरीदना है। तो देखते हैं कंपोजिट ग्रांट किस कोड से हम लोग करेंगे। पीएफएमएस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना कोड डालने के बाद हम लोग एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद हम उस पर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, जैसे हमको सबसे पहले अपना समग्र शिक्षा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमको एक्सपेंडिचर वेंडर सिलेक्ट कर लेना है, वेंडर का नाम डाल देना है, ऑर्डर नंबर डाल देना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट पर। स्कीम कंपोनेंट क्या है? समग्र शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि हम लोग प्राथमिक बेसिक के टीचर्स हैं। इसके बाद हम लोग इसमें कंपोजिट ग्रांट का मद सिलेक्ट करते हैं F01 और ये 18। ये हमारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आ गया। इस पर हम कंपोजिट ग्रांट से संबंधित चीज़ें खरीदते हैं। अब एक नया आदेश आया चहक कार्यक्रम मनाने के लिए। इस चहक कार्यक्रम के अंतर्गत जो धनराशि आई हुई है, इस धनराशि को हम लोग किस कंपोनेंट कोड के तहत खर्च करेंगे। इसमें हमको इतना सारा सामान खरीदना है बच्चों के लिए। इसका पूरा स्पष्टीकरण इस आदेश में दिया हुआ है कि आपको क्या क्या खरीदना है, कितने कितने पीस खरीदने हैं, किस आकार में खरीदने हैं। वो सारी चीज़ें जैसे गोंद है और अन्य चीज़ें हैं, आपको कैंची का विवरण है, सब कुछ दिया हुआ है। ये सब चीज़ें आपको खरीदना है। तो इसका मद किस कोड के अंतर्गत, तो इसमें देखिए आपने देखा प्रबंध पोर्टल प्री प्राइमरी एग्जिस्टेंस, इस मद कोड पर भी हम खरीदेंगे। इसके लिए हम देखिए कैसे खरीदेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम अपने समग्र शिक्षा स्कीम कंपोनेंट पर गए, सेलेक्ट किया, एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट किया। इसके बाद फिर हम इसको खरीदने के लिए कौन सा कोड, प्री प्राइमरी एग्जिस्टेंस कोड कहाँ से इसको लेते हैं देखते हैं। ये इधर पर आ गया प्री प्राइमरी रिकरिंग F0122। इस पे हम सेलेक्ट करेंगे इसको प्री प्राइमरी रिकरिंग। प्री प्राइमरी एग्जिस्टेंस और प्री प्राइमरी रिकरिंग एक ही है। सपोर्ट एट प्राइमरी लेवल पर ये आता है। अब परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक की बैठक आयोजित करने संबंधी जो आदेश आया हुआ है, उसकी धनराशि को हम लोग किस मद कोड से खर्च करेंगे, इसके लिए हम इसी आदेश पर देखते हैं। इस आदेश पर जो वित्तीय विवरण आया हुआ उसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर मद पे हम खर्च करेंगे। इसको कैसे हम सिलेक्ट करेंगे देखते हैं कहाँ पर है। हम अपने स्कीम कंपोनेंट के पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करते ही हम पहुंच जाते हैं। एक एक कोड को अच्छे से देख करके ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। अब इस पर ये नीचे F0109 मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर आपको पहला ही नंबर मिल जाएगा। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन F010901 कोड पर हम सिलेक्ट करके अपने इस धनराशि को सिलेक्ट करके खर्च करेंगे। अब अगला है प्रभावशाली व्यक्तियों, नवगठित एसएमसी सदस्यों इत्यादि के साथ जो अध्यापकों की बैठक होनी है, उसे किस कंपोनेंट कोड के अंतर्गत हमें खर्च करना है। इसके भी वित्तीय विवरण में हम देखेंगे, इस पर भी लिखा हुआ है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। इसके अंतर्गत जो हमें धनराशि खर्च करनी है उसे हम इस मद को सिलेक्ट करेंगे। ये वही विवरण वहाँ पर ही हम पहुँच गए, वही सेम जो पिछला था अभी। मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंतर्गत कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री, इस विवरण को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम भुगतान करते समय सही कोड का चयन करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि से हमेशा बचे रहें। अब
नया जो एक और इसी तरह से खर्च करने के लिए हमारे पास अलग से मद है, उस पर है ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के लिए। ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के लिए फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एलिमेंट्री लिखा हुआ है आपके आदेश में। आप देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। इसको हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? अपने समग्र शिक्षा वाले जो उसमें चयन करेंगे, और चयन करने के बाद देखते हैं F01 11 नंबर पर क्वालिटी कंपोनेंट्स एलिमेंट्री, इस पर हमको मिल जाएगा दूसरे ही नंबर पर F01 11.02 फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हमें इस मद से ब्लूटूथ खरीदना है और इसी कोड को हमको चयन करना है। किसी भी धनराशि को खर्च करने से पहले हम उसके संबंधित आदेश को देखेंगे और उसके वित्तीय विवरण पर उसके कंपोनेंट कोड का नाम जरूर दिया होगा, उसी प्रकार से हम खर्च करेंगे। इस विषय को हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी ध्यान रखते चलें, जैसे कंपोजिट ग्रांट की भुगतान के लिए अलग से भुगतान प्रमाण पत्र भरा जाए और अलग से पीपीए निकाला जाए। पीटीए बैठक के लिए अलग से निकाला पीपीए बनना चाहिए, उसका अलग मत कोड है। चाहे कार्यक्रम में 2700 रुपये को 2 भागों में बांटकर भुगतान करना चाहिए, 2500 रुपये वेंडर के नाम और 200 रुपये जो व्यवस्थापक हो उसके नाम से। इसी तरह से ब्लूटूथ स्पीकर के लिए अलग भुगतान आदेश बने और एसएमसी बैठक के लिए अलग। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।